बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मॉडल पेपर आ चुका है और आज इस वीडियो के माध्यम से उसी पेपर को मैं बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप लोगों को पेपर बोर्ड का मिलने वाला। ध्यान से समझ लीजिए। पेपर जो आपका होगा मैक्सिमम 70 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यह है कि 20 नंबर आप लोगों को जो है OMR शीट से मिलने वाले हैं और 50 नंबर का आप लोगों को वर्णनात्मक क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 20 नंबर MCQ के होंगे और 50 नंबर रिटर्न के होंगे। तो चलिए किस प्रकार से पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है मैं बताता चल रहा हूँ। देखिए नियम कानून बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको बताए गए पिछले में। हिंदी वाले पेपर जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, ध्यान से समझिएगा। पार्ट ए जो कि MCQ बेस्ड है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो 1 से लेकर 3 तक के आंसर आप लोगों को बताने हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? दिस इज़ ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। तो ये पैराग्राफ आप लोगों को मिला है। इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला कह रहा है वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ़ क्या चीज़ सही होगी। आप लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग पैराग्राफ से ही मिलने वाला है। दूसरे का क्वेश्चन क्या कह रहा, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। इसका मतलब क्या होता है, ये अब आप लोगों को भी पैराग्राफ से रिलेटेड समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यहाँ पर इसी पैराग्राफ से है, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट टू, माफ़ कीजिएगा, अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का मतलब देखिए, स्लो का मतलब होता है धीमा, ठीक है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोग बताना है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग स्लो का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। विच वर्ड इज़ द पैसेज इज़ अपोजिट ऑफ स्लो। देखिए इसी में से आप लोगों को बताना है। देखिए स्लो मतलब धीमे है, रेजिस्ट हो गया, रैपिड हो गया, लेज़ी हो गया, स्ट्राइक हो गया। इन चारों में से आप लोगों को क्या लग रहा, जो अपोजिट मीनिंग बताता हो। अपोजिट का मतलब बिल्कुल विलोम शब्द की बात हो रही है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 to 8 देखिए समझिएगा। 4, 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन वो आप लोगों को इसी तरह से मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द गिवन आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिखा आई के बाद डैश, मतलब यहाँ पर क्या चीज़ भरेंगे कि आप लोग का जो सेंटेंस है पूरा सही बन जाए। तो देयर विद माई पेरेंट्स, तो आई वेंट देयर, या आई विल गो देयर, या आई हैड गॉन देयर, या ऑल A, B एंड C, ये सभी करेक्ट हो सकते हैं। तो टेंस अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। अगला, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। अगर आप नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो आप क्या हो, कॉशियस हो, कॉन्शियस हो, केयरलेस हो या क्यूरियस हैं। तो जिज्ञासा की बात हो रही है, क्यूरियसिटी बढ़ रही, तो आप लोग समझ गए होंगे उत्तर क्या होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 का है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आप लोगों को कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड को आप लोगों को सही से इस प्रकार से सजा देना है जिसमें कि एक नया वर्ड सही ढंग से सज जाए, यानी कि अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोई एक ही राइट होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए। माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, या ब्रदर लव्स हिज टॉय टू माई शेयर, गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा तो बिल्कुल गलत है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयस। तो सी वाला आप लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल प्रोबेबल है, मतलब बिल्कुल सही लग रहा है, तो बता दूं बिल्कुल उत्तर आपका सही होगा। 7th क्वेश्चन में क्या करें मैं बता देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मिस स्पेल्ड, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सही ढंग से लिखा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। तो अच्छे से देख लीजिए चारों वर्ड में से कौन सा सही है। ही जम्प्ड, वह कूदा। कहाँ कूदा, द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। कहाँ कूदा, इन द वेल होगा या इनटू द वेल। देखिए इन दोनों में से एक ही होगा, इनटू द वेल कुएं में कूदा। अब देख कोई चीज़ कंटिन्यूसली अगर हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, इनटू द, उस समय क्या हो रहा है, कूद रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए रीड। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिर्फ 2 क्वेश्चन आप लोगों को पैराग्राफ से फिर से पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो, अच्छे से पढ़िएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father। ये आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को अटेम्प्ट कर लेना है। इन एनेस पोएम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिम्बलाइज, तो किस चीज़ का सिम्बलाइज है, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिले हैं, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद मिस्टर की सिंह हैड असाइन एन ए एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज,
क्या होगा ये आपको बताना है इसी 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 9th-10th भी खत्म। अब आगे देखते हैं 11, 12, 13 यानी कि 3 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से करना है। यहाँ पे लिखा मंडेला पास्ड, ठीक है, डैश ईयर इन जेल, कितने साल बिताए थे, 27, 32, 30 या 29। ये आप लोगों ने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा प्रोज का नेल्सन मंडेला वाला, तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाशीर इज़ अ डैश फाउंड इन कूर्ग। देखिए कूर्ग एक जगह है, ये तो आप लोग समझ गए हैं। और महाशीर इज़ क्या चीज़ है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर है, स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश है, या अ लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर है। चारों में से कोई एक सही होगा। अगला देखिए द बस कंडक्टर वॉज अ डैश मैन, तो कैसा व्यक्ति था, कैसा आदमी था, र्यूड था, जॉली था, सेल्फिश था या स्ट्रेंज था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 14 और 15 यानी कि 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सटेंजा। यहाँ पर जो एक्सटेंजा दिया गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये 3 लाइन दी गई हैं, इसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया। हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन। स्पीकर मतलब बोलने वाला यहाँ पर कौन है, कौन बोल रहा है। 4 ऑप्शन है। अब इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा था स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, तो स्पीकर जो बोल रहा है ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या कारण है। 4 ऑप्शन मिल गए हैं, इनमें से कोई एक बेटर ऑप्शन ही होगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर 60 to 20, ये लास्ट जो स्टेप है, मतलब 16 to 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये वही स्टेप है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। क्या लगता है मिसेस पम्फ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वापस आए ट्रिकी। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं बनाता था। ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, बहुत तेज़ी से ठीक नहीं हो रहा था। या मिसेस पम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर इंजॉयड, जो भी भेजती थी मिसेस पम्फ्री कुत्ते के खाने के लिए वो कौन खाता था, इंजॉय करता था, डॉक्टर करता था। तो क्या ये बात सही है, आप लोगों को बताना चारों में से कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनिल टॉट हरी सिंह टू, क्या सिखाता था हरी सिंह को। 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही है, जरूर अटेम्प्ट करें। द बुक गिफ्टेड टू एल्ब्राइट, माफ़ कीजिए, द बुक गिफ्टेड टू एल्ब्राइट बाय हिज मदर वॉज, वो कौन सी किताब थी। 4 में से कोई एक ही सही है। और उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, तो यहाँ पर मटिल्डा के बारे में कौन सा बिल्कुल सही बता रहा है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर लगाइए। और लास्ट क्वेश्चन भोली से रिलेटेड है। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, वो स्कूल भेजी गई थी, कारण क्या था। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, एंड द सेकंड लास्ट ऑप्शन एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, एंड द लास्ट वन इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, उसकी शादी के लिए बिल्कुल ज़रूरी था। अब देखिए अब जो पार्ट बी है यानी कि रिमेनिंग 50 जो मार्क्स का क्वेश्चंस तैयार हुए हैं ये आप लोगों को इसी से मिलने वाले हैं पार्ट बी से। तो देखिए पार्ट बी में पहले ही क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए रीड पैसेज करिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को दीजिए। तो बहुत समय नहीं मैं आप लोगों का लूँगा, पैराग्राफ आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पर 4 और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ABCD 4 क्वेश्चन है। ये स्टार्टिंग है 3 तो 2 मार्क्स के हैं, मतलब 2, 4, 6 यानी कि 7 मार्क्स का आप लोगों का पैराग्राफ दिया गया है। होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, तो किसको ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है प्रेजेंट करता है, किस चीज़ को। व्हाट इज़ मीन बाय अंडरलाइन पोर्शन, देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन पोर्शन दिया गया इसका मतलब क्या है। ठीक, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, मतलब हाउ डिड कैसे कलेक्ट किया था। एंड द लास्ट वन विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड, इस पैसेज में रिक्वेस्टेड का मतलब क्या है। तो रिक्वेस्टेड में देखिए इसका मतलब क्या है आप लोग बताना है। अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर राइटिंग पोर्शन से इसको देखिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। करना क्या आप लोगों को, या तो लेटर लिखिए या फिर एप्लीकेशन कंप्लेन करना है दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, आपके स्कूल में क्या नहीं है। देखिए सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टैंक्स इन द स्कूल्स आर बीइंग क्लीन रेगुलरली, सफाई नहीं होती है, टैंक गंदे रहते हैं, इसको जो है देखते हुए आप लोगों को प्रधानाचार्य को लेटर लिखना है। तो अब माफ़ कीजिएगा एप्लीकेशन लिखना है। अब या तो एप्लीकेशन या फिर
आप लोगों को राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। देखिए कहाँ रहता है आपका भाई, दिल्ली में रहता है। शेयरिंग योर फीलिंग, और अपनी फीलिंग्स आप लोगों को बतानी है अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। अब आप उसको कितना मिस कर रहे हो, कितना याद कर रहे हो, यही आप लोग को उस लेटर में लिख देना है। अपने भाई को पत्र लिखना है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही दिमाग में रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर 80 to 100 वर्ड्स का आप लोग को क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ध्यान से समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 6 मार्क्स का है, और अगर आप लोगों को नहीं करना है 4 मतलब अथवा वाला भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो यहाँ पर भी हिंट दे दिया गया है, अच्छे से समझ लीजिए। क्राफ्ट एग्जीबिशन इन आपके स्कूल में क्राफ्ट एग्जीबिशन है, ध्यान समझिएगा कौन सी एग्जीबिशन है, क्राफ्ट एग्जीबिशन है आपके स्कूल में। 80 to 100 वर्ड्स का आप लोगों को लिखना है, एक तरह का निबंधात्मक है। हिंट व्हेन, कब स्टार्ट हुआ मतलब तारीख कुछ होगी, डिसाइड इनैगुरेशन, कोई ना कोई इनैगुरेशन किया होगा, कोई ना कोई अतिथि रहे होंगे, एग्जिबिटेड कार्ड आइटम्स, गैदरिंग, अदर स्टॉल एक्सेट्रा, ओवल, और आपके जो अनुभव हैं वो सब कुछ आप लोगों को लिख देना है। अगर नहीं आता तो आप लोग यहाँ से लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आप लोग इस पिक्चर्स को देख सकते हो। टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, मतलब पूरा ऐसे लिख देना आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ग्रामर पोर्शन से आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने उसको मैं बताता चलूँ, ध्यान समझ लीजिए। रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब जाहिर सी बात है पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी, बिल्कुल होगी। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर प्लीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही होगी। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे परिवर्तन करना है आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, जरूर अटेंड कीजिएगा। अगला बाय चेंजिंग द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है, और यहाँ पर किस में है, प्रेजेंट में है। आई न्यू है तो आई माफ़ कीजिए, आई नो है तो प्रेजेंट में है, पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये। आई नो यू वेरी वेल, तो देखिए यू है, इसको उठा के आप लोग क्या ना यू, अब यू, अब यहाँ पर लगा यू आर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोन बाय मी वेरी वेल। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से समझ के जाइए, जरूर क्वेश्चन है। पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब यहाँ पर एक पंक्चुएशन मार्क्स को देखते हुए आप लोगों को पूरा लिखना है। द, अब देखिए कैपिटल लेटर में द होना चाहिए, और सेड टू मी कॉमन इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान रखना है। डू नॉट टच द फ्लावर्स इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान से थोड़ा सा करिएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ठीक है, 4 नंबर का आएगा ट्रांसलेशन। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, देखिए जाना चाहता था, गया तो नहीं। उसके बाद उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, और मैं मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। इस तरह से पैराग्राफ दिया गया, आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। एंड द लास्ट जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो लिटरेचर पोर्शन से होगा। लिटरेचर पोर्शन में देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 30 से 40 शब्दों का आप लोगों को उत्तर देना है, 2 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन, मेंशन वैराइटीज़ ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन सिंस गोवा, ठीक है, गोवा का एसेंशियल पार्ट होता है। या फिर एने फ्रैंक कौन था, और वेयर डिड शी राइट हर डायरी, और कहाँ पे उसने अपनी डायरी लिखी थी। हाउ डिड वलीज सेव मनी फॉर हिज बस टिकट, किस प्रकार से वली ने जो है पैसे बचाए थे अपने बस टिकट के लिए। या फिर लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्यों दुखी था। आप लोग याद होगा 70 पैसोस उसको मिले थे, जबकि उसने भगवान को पत्र में लिखा था 100 पैसोस। अब भगवान ने तो पूरे ही दिए होंगे, वो तो कंजूसी कर नहीं सकता, ना ही चुरा सकता है। तो चुराया किसने, थर्ड पार्टी, कौन था, पोस्ट मास्टर था। यानी कि पोस्ट मास्टर द्वारा कुछ ना कुछ, या फिर पोस्ट ऑफिस से ही वहाँ के जितने एम्प्लॉय थे वो सब चुराए होंगे, ऐसा लेंचो ने कल्पना कर रखी थी। अगला क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन से अबाउट 60 वर्ड, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला कह रहा है व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड, ठीक है, अंत में क्या सीखा उसने। हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, मंडेला से रिलेटेड ये प्रश्न है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेंशन है फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल, अबाउट 40 वर्ड्स का आप लोगों को लिख देना है। या फिर अगर ये नहीं आता तो आप लोग एक काम कर सकते हो, राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है उसी से रिलेटेड आप लोग 4 लाइन की पोएम लिखनी है। ध्यान रखिएगा 4 लाइन लिखनी है, और जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो, तो मटिल्डा वाली लाइन आई हो बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, या अगला आप लोग ये कर सकते हो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, बोर्ड ने क्या किया है, ऐसा मुझको लग तो नहीं रहा बोर्ड ने गलती की होगी, हो सकता है बोर्ड वाले ने पैटर्न थोड़ा सा अंतर किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सेंट्रल आइडिया, इसका मतलब ये हुआ सेंट्रल आइडिया आप लोग को कंपलसरी याद करनी पड़ेगी, और 4 लाइन की पोएम भी कंपलसरी रूप से पूछी जा रही है। इसका मतलब दोनों ही चीज़ें
कंपलसरी आ गई हैं। मुझे लगता है बोर्ड वालों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी होगी, क्योंकि हमेशा सेंट्रल आइडिया पोएम के साथ ही जुड़ी रहती है। या तो सेंट्रल आइडिया कीजिए या पोएम कीजिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा ऐसा लग रहा है मुझको देखने से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अलग अलग कर दिया गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। मैं थोड़ा सा संपर्क में रहूँगा बोर्ड के, जानकारी प्राप्त होती है आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या दिया है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। तो डॉक्टर ने ट्रिकी को ठीक होने के लिए क्या किया था, क्या क्या प्रयत्न किए। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, है ना, ग्रिफिन क्या प्रूव करना चाहता था। कुड ही डू, क्या वो प्रूव कर भी पाया था कि नहीं कर पाया था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो 60 वर्ड में करना है, केवल एक ही करना है। व्हाट कुड हैव हैपन इन द मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है। और बी वाले में क्या है, सपोज यू आर भोली, अगर आप भोली हो, एंड नाउ यू आर ए टीचर, और एक टीचर हो। राइट अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। योर चाइल्डहुड के बारे में बताइए, एंड योर प्रेजेंट लाइफ के बारे में भी बताइए। उम्मीद है पूरा पेपर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत ही अच्छी है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से आप लोगों की तैयारी चल रही है, कहाँ तक तैयारी हुई, कंप्लीट हो भी पा रही कि नहीं हो पा रही है, क्या और भी ज़्यादा वीडियोज़ की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर बताइए। कोई कहीं पर भी कोई डाउट है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर जो है संपर्क कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।